हो जाए स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम था फूड। ठीक है, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी। रूट्स के बारे में ज़्यादा बताया था कि रूट्स के फॉर्म में हम कौन से जो प्लांट्स हैं, कौन से जो फूड हैं वो आइटम्स खाते हैं, फूड आइटम्स खाते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम्स के बारे में। ठीक है, जनरली द स्टेम्स ग्रो अबव द ग्राउंड। हमने रूट का क्या पढ़ा था कि रूट अंडरग्राउंड होते हैं, पर अबव द ग्राउंड क्या पाए जाते हैं? स्टेम्स होते हैं। द स्टेम्स ऑफ आवर प्लांट इज लिंक अमंग इट्स रूट। स्टेम का जो लिंक होता है ना वो रूट तक होता है, रूट से भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर्स, और ये रूट से जुड़कर लीव्स और फ्लावर्स को भी एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, ये सबसे जुड़े होते हैं स्टेम्स। ठीक है, या यूँ कहे कि स्टेम्स जो हैं इन सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। द स्टेम्स ऑल्सो होल्ड द प्लांट अपराइट, और साथ ही साथ जो स्टेम का क्या काम है? प्लांट को सीधा रखने का। आपने ये भी देखा होगा कुछ जो प्लांट होते हैं वो नीचे क्रीप करते हैं, रेंगते हुए नजर आते हैं नीचे। क्यों? क्योंकि उनके स्टेम्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा टफ हार्ड नहीं होते, मजबूत नहीं होते। ठीक है, इसीलिए। और कुछ स्टेम्स जैसे शुगर कैन है वो बिल्कुल सीधा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो होल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टेम्स का ये भी काम होता है कि वो प्लांट को सीधा होल्ड करके रखता है। शुगर कैन एंड लोटस आर द कॉमन स्टेम्स दैट वी कैन ईट। ठीक है, शुगर कैन, लोटस कुछ ऐसे स्टेम्स हैं जिसको हम खा सकते हैं। ठीक है, अब स्टेम्स के बारे में पता चला। अब हम बढ़ते हैं आगे लीव्स के बारे में कि आखिर कौन से ऐसे वेजिटेबल्स या कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका हम लीव खाते हैं, पत्तों के रूप में खाते हैं। ठीक है, कैबेज एंड स्पिनच आर लीफी वेजिटेबल्स विच आर यूजली कुक्ड बिफोर ईटिंग। कैबेज और स्पिनच होते हैं, ठीक है, बंद गोभी, पत्ता गोभी जो है और पालक वगैरह है, वो ऐसे होते हैं जिसको कुक किया जाता है पकाने से पहले, खाने से पहले। ठीक है, द टेस्टी लेटस, बेसिल, तुलसी एंड कोरिएंडर लीव्स आर ईटन रो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे तुलसी हो गया, ठीक है, कोरिएंडर हो गया, जैसे कि पुदीना, तुलसी वगैरह ऐसे होते हैं जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन ड्रिंक टी इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी लीव्स। और जो हम चाय पीते हैं आप लोग, ठीक है, चाय में जो चाय पत्ती डलती है वो भी आपको पता होगा कि असम में टी की लीव्स उगाए जाते हैं, उससे वो जो चाय पत्ती होती है वो बनती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे लिए। ठीक है, और हम डेली यूज़ करते हैं। बैटल लीव्स, ठीक है, बैटल लीव्स होते हैं जैसे पान। ठीक है, पान का पत्ता आपने सुना होगा। ठीक है, पान का लीव होता है, आर ईटन फॉर डाइजेशन आफ्टर अ मील। ठीक है, और ये पान का जो लीव होता है ये खाया क्यों जाता है? खाने के बाद, ताकि फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लिया जाए, हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लीव्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका एक और काम है कि आपको तुलसी लीव, कोरिएंडर लीव अगर आपके घर में है, ठीक है, और पान का लीव, ठीक है, बेटल लीव्स जिसे कहते हैं, बेटल लीव्स, उसको एक बार सर्च करके वो कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप उसे ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आपको ड्रॉ करना है, या आपके घर में है अगर, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है? पेस्ट करना है कॉपी में, उसका नाम लिखना है। यहाँ से एक आपका होमवर्क है। ओके, नाउ अब पहुँचते हैं फ्रूट्स पे। हमने स्टेम्स पढ़ा, लीव्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे यहाँ फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब आपको मालूम है फल। ठीक है, अब फल तो आप लोग बहुत खाते हैं, बहुत तरह के फल होते हैं जो हम डेली खाते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं, हमारे लिए कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें कई विटामिन वगैरह होते हैं, इसी वजह से। अब फ्रूट इज़ मैच्योर्ड ओवरी ऑफ अ फ्लावर, इट कंटेन्स द सीड्स। ठीक है, मैच्योर ओवरी ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर का मैच्योर रूप का कह सकते हैं फ्रूट को। ठीक है, आपको मालूम है कि कोई भी फ्रूट आने से पहले क्या आता है? उस पर फ्लावर आता है। ठीक है, तो वही मैच्योर ओवरी, मतलब कि फ्लावर का वही ओवरी जो होता है मैच्योर होकर क्या बनता है? फ्रूट बनता है। इट कंटेन्स द सीड्स, और आपने देखा होगा कुछ फलों में सीड्स होते हैं। ठीक है, आपको एक होमवर्क और दे रही हूँ मैं कि एक ऐसा आपको फ्रूट का नाम बताना है जिसमें सीड नहीं होता, जिसमें बीज नहीं होता। आपको ऐसा एक फ्रूट बताना है जिसमें क्या नहीं होता? बीज नहीं होता। ठीक है, सीड नहीं पाया जाता। आपसे लाइव क्लास में पूछा जाएगा। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, फिग्स, मैंगोज, पोमेग्रेनेट, बनानास, ऑरेंजेस, डेट्स, प्लम्स एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर बर्ड्स, वी ईट ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर विच आर इंडीड फ्लावर्स। आपने ब्रोकली या फिर कॉलीफ्लावर देखा है? बंद गोभी, पत्ता गोभी देखा है? गोभी देखा है जिस जो फ्लावर की तरह होता है। ठीक है, कॉलीफ्लावर कहते हैं। ठीक है, वो फूल की तरह होता है, वो एक तरीके के फूल ही होते हैं। ठीक है, वी ईट दीज वेजिटेबल्स रॉ एज इन सलाद और कुकड इन वेरियस डिशेज। ठीक है, साथ ही साथ हम इसको या तो रॉ भी खा सकते हैं सलाद की तरह, या फिर हम इसे कुक करते हैं। ठीक है, अलग अलग डिशें अगर हमें डिश बनानी है तो उसमें हम उसको कुक करके भी यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हमारा सीड्स, कि आखिर किसका हम सीड खाते हैं। सीड्स ऑफ प्लांट आर इटन बोथ ड्राइड और फ्रेश, ठीक है, या तो ड्राइड हो या और फ्रेश हो, ठीक है, ऐसे खाते हैं हम। पीज हो गया, राजमा, बीन्स, राइस, मूंग, ठीक है, एसेट्रा आर ऑल सीड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है, राजमा वगैरह, मूंग वगैरह, राइस वगैरह, ये सारी सीड ही होती हैं। क्या होते हैं? बीज। आपने देखा होगा, अगर राजमा का बीज लो, ठीक है, उसको आप अगर ग्रो कर मतलब कि सॉइल में अगर ग्रो करना चाहते हो, अगर उसे डालते हो मिट्टी में, तो थोड़े दिन बाद उसमें से प्लांट आपको नज़र आएगा, यानी कि वो बीज का ही काम होता है। तो ये बीन्स, पीस जो होते हैं, मूंग, जो हमारे जितने भी पल्सेस होते हैं, ये सब क्या होते हैं? सीड ही होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आपका काम हुआ। अब हमने किस किस के बारे में? स्टेम्स के, लीव्स के, फ्रूट के, फ्लावर के, सीड्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये जो एक्टिविटी दी हुई है बुक में, ठीक है, इस एक्टिविटी को फिल करना है। लाइव क्लास में आपसे चेक किया जाएगा ये एक्टिविटी क्या कह रहा है। ठीक है, इधर प्लांट का पिक्चर दिया हुआ है, उस प्लांट का नाम लिखना है, ये कौन सा प्लांट है और उस प्लांट का हम क्या खाते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडिबल पार्ट, कि कौन सा पार्ट हम खाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ पे 3 और 4 है। ठीक है, तो इनका नाम और इसका हम क्या खाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, रूट या फिर स्टेम्स या लीव या फ्रूट या फ्लावर बर्ड्स या फिर सीड। ठीक है, क्या चीज़ खाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करके यहाँ लिखना है। ओके, और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज में ए क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 करना है। और क्वेश्चन नंबर ई जो है वो बुक में ही फिल करना है। क्वेश्चन नंबर ई आपको बुक में फिल करना है और ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में करना है। ठीक है, तो आपने अगर बुक नहीं ली है तो आप जल्दी से बुक लो, कॉपी नोटबुक लीजिए स्कूल से आकर, ताकि आप काम कर पाओ, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे बच्चे और सारा कुछ आप भूल जाएंगे जितना भी पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, तो जब स्कूल खुलेंगे या फिर लाइव क्लासेस में आपके ये सब काम चेक होंगे।